हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज फिर मैं आपके सामने एक नई करंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। और आज की जो न्यूज़ है बहुत फ्रिक्वेंटली आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। आज की जो न्यूज़ से जो टॉपिक निकल के आता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई पड़ेगा आपको न्यूज़ में। तो जो न्यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई देती है, बहुत ज़्यादातर आपको पढ़ने को मिलती है, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक और रीज़न है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टॉपिक आपका GS3 मेंस का पार्ट है जी। तो पहले एक बार हेडिंग देख लेते हैं कि ये न्यूज़ है किसके बारे में। ओके, तो द हेडिंग सेज दैट व्हाट केप्ट साइबर सिक्योरिटी बिजी इन 2021। 2021 में साइबर सिक्योरिटी को किसने बिजी रखा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। तो डिस्कस करने से पहले इस आर्टिकल को हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइबर सिक्योरिटी, व्हाई इट इज़ नीडेड, ये ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। ऐसा क्या है कि आज आज हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ने लगी है। ओके, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट द आर्टिकल कि इस आर्टिकल में हम डिफरेंट अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, साइबर अटैक्स के बारे में देखेंगे कि किस टाइप के साइबर अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और कुछ एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे जहाँ पर साइबर अटैक्स हुए हैं, ठीक है, इंडिया में एंड इन अदर कंट्रीज। ओके, तो अगेन अगर आप आंसर राइटिंग आंसर्स लिखते हो और इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे एग्जाम्पल्स डालिए। ठीक है, तो इसमें जो भी हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जस्ट नोट देम डाउन, राइट। तो पहले जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। ओके, साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं इस टर्म की बात करूँ तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, पहले ये टर्म को लेकर बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक करती हूँ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट साइबर कैफेज, है ना। अभी तो सबके पास कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स हैं, तो सब लोग साइबर कैफ़े जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको पता होगा कुछ साल पहले जब इतने कंप्यूटर्स नहीं थे लोगों के पास, अपने पर्सनल लैपटॉप्स नहीं थे, तो हम लोग साइबर कैफ़ेज़ में जाते थे फॉर्म्स फिल कराने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। तो वो आज तो रिमोट एरियाज़ में तो आज भी जाते हैं, जो गांव साइड है आज भी हम साइबर कैफ़ेज़ काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि सबके पास अपने कंप्यूटर्स नहीं हैं। बट आप इस टर्म से ये समझ पा रहे होंगे कि साइबर इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। जहाँ पे भी कंप्यूटर मिलता था आपको, वहाँ पे इंटरनेट मिलता था। आजकल तो इंटरनेट ऑब्वियसली पहले से सस्ता हो गया है, तो हम यूज़ कर पा रहे हैं घर में बैठ के, पहले ऐसा नहीं होता था, राइट। तो साइबर इज मोर रिलेटेड टू द कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, राइट। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। एंड सिक्योरिटी इज सुरक्षा। तो इस साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक कि हम जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो इंटरनेट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे कंप्यूटर है, उसको हमें सिक्योर करके रखना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। दैट इज़ कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी, राइट। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टिंग cyberspace, including critical information infrastructure, from attack, damage, misuse, and economic espionage. ओके, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, इसको ब्रेक करके हम लोग समझ लेते हैं। इट इज प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस, साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, अटैक से, अटैक ना हो, कोई डैमेज ना हो, मिसयूज ना हो, और इकोनॉमिक एस्पियोनाज ना हो। एस्पियोनाज मीन्स स्पाई करना, बेसिकली जासूसी, ये सब चीज़ें ना हो। और किसको प्रोटेक्ट करना है, साइबर स्पेस को। नाउ वी हैव
अ टर्म साइबर स्पेस, इसको पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज साइबर स्पेस? साइबर स्पेस बेसिकली एक इन्वायरमेंट जिसमें मल्टीपल इंटरनेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं. इंटरनेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. कहने का मतलब ये है कि साइबर स्पेस वो एनवायरनमेंट है, वो एक डोमेन है जहाँ पर जो इंटरनेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंटरनेट रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंटरकनेक्टेड भी है. राइट. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोलर्स, प्रोसेसर्स. राइट. तो ये ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? साइबर स्पेस. ओके. क्या कहते हैं? साइबर स्पेस. और ये साइबर स्पेस आपका एक रूम भी हो सकता है. अगर मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करूँ तो एक एक रूम जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, वो एक रूम भी हो सकता है, या फिर एक ग्लोबल स्पेस भी हो सकता है. ओके. इट कैन वेरी, एक रूम से एक ग्लोबल स्पेस तक. तो दैट इज कॉल्ड साइबर स्पेस. इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर से आप क्या समझ रहे हो? वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स किसी भी कंट्री में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उनको डैमेज हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उससे पूरी नेशन या पूरी कंट्री की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है. ठीक है. तो वो वाले स्ट्रक्चर्स जो सोशो इकोनॉमिक डिपेंडेंट है, जिन पर हम लोग सोशो इकोनॉमिकली, सॉरी इट्स सोशो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है. ठीक है. और ये स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकता है? आपका बैंकिंग हो सकता है. ठीक है. फूड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, एनी, जहाँ पे जो भी आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है नेशन में, किसी भी कंट्री के लिए, वो एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है. डिफेंस हो सकता है. राइट. स्पेस. तो these are the infrastructures which are very important for the country. अगर किसी को भी कुछ भी डैमेज होता है, कोई भी ऐसा चीज़ होती है, ऐसी एक्टिविटी होती है कि इनकी इंफॉर्मेशन एकदम से मिसयूज़ हो जाए, या फिर इनके ऊपर अटैक्स हो जाए, कुछ साइबर अटैक्स हो जाए, हैकर्स इनके सॉफ्टवेयर्स को या सिस्टम को हैक कर ले, ऐसी कोई अगर सिचुएशन आती है या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, तो उससे ऑब्वियसली कंट्री की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, कंट्री की इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. राइट. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. अभी आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है. इन वन लाइन आई कैन से दैट कि साइबर सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टिंग योर साइबर स्पेस. अपने साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करने को ही साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं. प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस. राइट. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नीडेड. ये जरूरी क्यों है हमारे लिए? नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी देख लेते हैं. टू ensure critical infrastructure system do not collapse under any situation. अभी हमने बात करी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के बारे में, तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को हम सिक्योर रख सके, प्रोटेक्ट कर सके, वो कोलैप्स ना हो. ठीक है. ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है. नेक्स्ट इज टू एंश्योर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. बिजनेस कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. आपको पता है कि ऑब्वियसली जो भी कॉरपोरेट्स होते हैं या फिर बिजनेस होता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है. लार्ज amount of information these organizations carry in their computers, in their systems. एक बहुत लार्ज सिस्टम होता है जहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. तो अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, तो उससे क्या होगा? बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा. ओके. बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे. राइट.
तो अगर सपोज किसी भी बिजनेस में कस्टमर्स की इंफॉर्मेशंस चली जाए, कस्टमर्स के जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एकदम से पब्लिक हो जाए, या फिर वो हैकर्स के पास चली जाए, या फिर उनका मिस यूज़ हो, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर आ जाएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटीग्रिटी है वो हार्म होगी। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम पब्लिक उस पर क्या करेगी, ट्रस्ट नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, पब्लिक डिस्ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक गैप आ जाएगा, पब्लिक जो है, जो कस्टमर्स होंगे, उनको लगेगा कि अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, हम बचेंगे अपना कुछ भी इन्वेस्ट करने से या फिर उससे खरीदने से, एनीथिंग। ओके, तो एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हो जाती है साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के सक्सेस के लिए भी हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है जो एंटायरली आपके इंफॉर्मेशंस पर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जो है, जहाँ पर फार्मर्स को डायरेक्टली आप जो भी कॉम्पनसेशंस होते हैं या फिर सब्सिडीज होती हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हो, तो वो सब कैसे हो रहा है, वो नेट के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो रहा है। तो अगर ऐसा चीज़ होगा, तो अगर ऐसी कुछ साइबर सिक्योरिटी हमारी सेफ नहीं रहेगी, सिक्योर नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये सारे जो इनिशिएटिव्स है वो बेकार चले जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगेन क्योंकि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, अभी भी बहुत लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, जैसे डिजी लॉकर एक इनिशिएटिव लेकर आई थी गवर्नमेंट, जहाँ पर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख सकते हो, लेकिन ऐसा जो देखा गया है कि लोग नहीं आ रहे हैं आगे, वो नहीं अपना डिजी लॉकर को यूज़ नहीं कर रहे, स्टिल अभी उनको यही है कि हम हमारे पास रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे, अपने अपने कबर्ड में ही रखना है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को, हमें नहीं जाना डिजी लॉकर पर। तो इस टाइप से हम ज़रूर, क्योंकि एक यही जो डर रहता है लोगों के अंदर कि कहीं वो खो ना जाए, या फिर उनका मिसयूज़ ना हो जाए, या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक ना हो जाए, या फिर हमारी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो जाए, पब्लिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो जाए। तो दीज आर काइंड ऑफ जो कंसर्न्स रहती है लोगों की, वो इसलिए ही है क्योंकि हमारी अभी साइबर सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है, तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी को हम स्ट्रेंथन करें, रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी लेकर आए इन इन अ कंट्री। ओके, नेक्स्ट है टू बैलेंस इंडिविजुअल्स राइट्स, लिबर्टी एंड प्राइवेसी। ऑब्वियसली अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी देखा जाए तो प्राइवेसी के पर्पस से, प्राइवेसी के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर किसी ने हमारी हमारी जो इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया पब्लिकली, तो ऑब्वियसली हमारा जो राइट है, राइट टू प्राइवेसी है, वो वायलेट हो जाएगा, वो हार्म हो जाएगा। तो यू कैन से दैट कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, एक बिजनेस लेवल पे भी हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी हो जाती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब साइबर सिक्योरिटी क्यों लानी है हमको? अभी तक तो मैं ठीक है, हमने पढ़ लिया साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की इतनी अचानक से ज़रूरत क्यों पड़ गई हमको? आपको ये पता है कि जब से डिजिटाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, जब से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना शुरू हो गया, इंटरनेट हम अवेल कर पा रहे हैं चीपली, तो इससे जो साइबर थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ने लगे हैं। ठीक है, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त पे हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली हमारे फ़ोन से होने लगी थी। ठीक है, कुछ और काम करने के लिए नहीं था, तो वी आर यूजिंग आवर फोन्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस वक्त जो है जो साइबर अटैक्स है वो 500% इंक्रीज हो गए, 500% इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं 500% इज़ वेरी मच, बहुत ज़्यादा है 500%, राइट। तो ये साइबर थ्रेट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो ये साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, ये साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली तभी हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है। तो लेट्स सी कि ये साइबर थ्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, नंबर वन इज साइबर एस्पियोनाज।
साइबर एस्पियोनाज इज स्पाइंग, बेसिकली जासूसी करना, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जहाँ पे हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम एनी इंडिविजुअल या फिर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट होता है। आप देखते होंगे जो गवर्नमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो प्लान्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज जो गवर्नमेंट यूज़ करती है उसको हैक करने के लिए या या फिर देखने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए कि ठीक है गवर्नमेंट क्या यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट कौन से प्लान्स यूज़ कर रही है, कौन सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको स्पाई करने के लिए अटैक्स होते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं साइबर एस्पियोनाज। ये जनरली आप देखेंगे दूसरी कंट्रीज ऐसा करती है या फिर ऐसा होता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पे ऐसे सर्वेलेंस रखने के लिए साइबर एस्पियोनाज करती है। इसमें हम डिफरेंट स्पाईवेयर्स यूज करते हैं, व्हाट वी यूज, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस एंड स्पाईवेयर्स, यूज सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। इनको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर्स बोलेंगे, मलिशियस सॉफ्टवेयर, दूषित सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं जिनसे हमें दूसरे की जो सिक्रेटिव इंफॉर्मेशन है वो पता चल सके, ऐसी कोई क्लासिफाइड नेचर की इंफॉर्मेशन हमें पता चल सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड साइबर एस्पियोनाज। इसका एग्जाम्पल आप बहुत न्यूज में अभी भी देख पा रहे होंगे, पेगासस। आपको याद होगा पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, इजरायली सॉफ्टवेयर है, सॉरी इजरायली स्पाईवेयर है, सॉरी करेक्ट करना, इट इज अ स्पाईवेयर जो जो स्मार्टफोन्स में अगर एक बार चला गया, एक बार इंजेक्ट हुआ, तो वो आपके कैमरा को, आपके माइक्रोफोन्स को, एवरीथिंग, जो कोई भी ऐप हुई या फिर कोई भी चीज़ हुई उसको स्पाई कर लेगा, आप क्या कर रहे हो उसको सब चीज़ें पता चल पाएगी, ठीक है। तो पैगासस एक स्पाईवेयर है, उसका एक एग्जाम्पल है, तो रिमेंबर दिस, ठीक है। इतना समझ आता है आपको कि जो साइबर एस्पियोनाज है, इट इज स्पाइंग, जासूसी करना, किसी का सर्वेलेंस करना, सिक्रेटिवली सर्वेलेंस करना, ठीक है। और क्यों करते हैं, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, जनरली फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स और फ्रॉम गवर्नमेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज साइबर अटैक। साइबर अटैक बहुत कॉमन टर्म है जो आपको देखने को मिलती है, और ये अटैक्स होते हैं वो जनरली इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं, या फिर कोई जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, सो दैट उसको डैमेज करने के लिए होता है। क्योंकि अगर किसी इंफॉर्मेशन को या किसी नेटवर्क को अगर वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो चली जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि आजकल हमारे लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे सब कुछ हमारे कंप्यूटर्स में होता है, हमारे सिस्टम्स में होता है। तो अगर यही नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली बहुत नुकसान होगा, हमें बहुत लॉसेस सहने पड़ेंगे, ठीक है। तो साइबर अटैक्स में हम यही देखते हैं कि कंप्यूटर्स को टारगेट किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाता है, समटाइम्स पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने सिस्टम्स हैं उनको अटैक करके सारी इंफॉर्मेशंस को रिमूव कर दिया जाता है, उनको डैमेज कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ साइबर अटैक, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म भी एक साइबर थ्रेट है जिसमें बेसिकली जो टेररिस्ट है दे ट्राई टू स्प्रेड टेरर, वो ब्रांड वो बेसिकली ब्रांडिंग करना चाहते हैं अपनी, ठीक है, साइबर के थ्रू। तो दिस इज द वन एस्पेक्ट जो साइबर टेररिज्म में होता है। सेकंड इज दैट कि वो जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट अटैक्स को प्लान करते हैं या फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, जो भी सिंपैथाइजर्स होते हैं, स्पेशली जो यंग माइंड्स होते हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है, रेडिकलाइज करते हैं,
ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे ऐसे उनको वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं सो दैट कि यंग माइंड्स का ब्रेन वॉश हो जाए, उनको रेडिकलाइज कर देते हैं। आपने काफ़ी जो फिल्म्स देखी होगी, मूवीज़ देखी होगी, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो यंग यूथ होता है उसको रेडिकलाइज करके अपने अपनी अपने ग्रुप में वो ऐड कर, अपने ग्रुप में उनको ले आते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको रिक्रूट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है, ये सब चीज़ें एक्चुअली इसी को साइबर टेररिज्म बोलते हैं। और ये सब जो सब चीज़ें होती हैं वो डार्क वेब में होती हैं। ये एक और टर्म है जो आपको देखने को मिलेगी, इट इज़ डार्क वेब। डार्क वेब बेसिकली, डार्क वेब में सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिससे गवर्नमेंट या अथॉरिटी जल्दी से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, ठीक है, इसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती है। तभी हर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, या फिर आप कह लीजिए साइबर टेररिज्म जो हो रहा है वो डार्क वेब के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो योर होमवर्क इज कि आप डार्क वेब के बारे में थोड़ा पढ़िए, ठीक है, रीड अबाउट दिस टर्म डार्क वेब। नेक्स्ट इज साइबर वॉरफेयर। व्हाट इज साइबर वॉरफेयर? साइबर वॉरफेयर इज, आई कैन से दैट कि एक नया तरीके का वॉर मेथड हो चुका है। पहले दो कंट्रीज के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी वो बंदूक के थ्रू हो रही थी, ठीक है, आर्म्स, एम्यूनिशंस, मिसाइल्स, या तो मिसाइल्स के थ्रू हो रही थी। तो सॉरी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो है, जो कंट्रीज है वो कंप्यूटर्स एंड हैकर्स का सहारा लेकर दूसरी कंट्रीज को अटैक करे, दूसरी कंट्रीज के जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको अटैक कर रही है, ठीक है। तो यही इसी को साइबर वॉरफेयर बोलते हैं। इनफैक्ट ऐसा बोला भी जाता है कि अब जो नया टाइप का जो वॉर्स होंगे वो साइबर वॉरफेयर होंगे, राइट। तो वॉरफेयर कैरिड आउट बाय अ कंट्री और इट्स प्रॉक्सीज टू अटैक द कंप्यूटर सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज। तो बेसिकली एक कंट्री, एक देश दूसरे देश में देश को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए, तो ये कंप्यूटर सिस्टम्स पे अटैक करता है सो दैट कि उनकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डैमेज कर सके, उसको, या फिर उनके सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर सके। तो दैट इज कॉल्ड साइबर वॉरफेयर। जैसे जो वेब पेजेस को डिफेसिंग कर सके, राइट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वहाँ पर चला दे जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पर ऐसी ऑब्ससीन इंफॉर्मेशन को या फिर ऑब्ससीन पिक्चर्स को यूज़ कर सके सो दैट एक जो क्रेडिबिलिटी है गवर्नमेंट वेबसाइट्स की वो रिड्यूस हो जाए। तो ये भी एक तरीका होता है साइबर वॉरफेयर में, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। क्यों किया जाता है? वो इसीलिए जिससे इकोनॉमी को नुकसान हो, इकोनॉमी को हार्म हो। अगर इकोनॉमी नुकसान में चली जाएगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास जो है कैपिटल की कमी होगी, उसको बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। लोगों को जॉब्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, राइट। और प्लस जो है गवर्नमेंट जो आपके दूसरे जो इम्पोर्टेंट काम हैं, जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है कंट्री के लिए, उसमें ध्यान कम लगेगा। और उसमें जो बेसिकली डाइवर्ट करने के लिए माइंड, बेकार की चीज़ों में, यूजलेस चीज़ों में दिमाग को भटकाने के लिए और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए दूसरी कंट्रीज ऐसा करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टूल्स ऑफ साइबर अटैक्स। दूसरा क्या है हमारे पास? साइबर अटैक्स के टूल्स क्या हैं। अब अभी तक तो हमने बात करी जो साइबर थ्रेट्स हैं वो कितने टाइप के हैं, ओके। अलग अलग टाइप के हमने साइबर थ्रेट्स देखे। कोई कुछ तो स्पाई हो रहा है, किसी में हम लोग जासूसी कर रहे हैं, किसी में सिंपल इंफॉर्मेशन को डैमेज किया जा रहा है, या फिर टेररिज्म फैला रहे हैं, टेरर को स्प्रेड किया जा रहा है, या फिर एक साइबर वॉरफेयर हो रहा है जिसमें अटैक किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ना ये टूल्स कैसे, किन किन टूल्स को यूज़ किया जा रहा है ये सब चीज़ें करने के लिए। पहला हमारे पास आता है मालवेयर।
मालवेयर इज नथिंग, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर कि अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया या फिर वो एक्सटर्नली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, तो वो आपके पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा या पूरे सिस्टम को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो दिस इज मालवेयर। आपने काफ़ी मालवेयर के बारे में बहुत सारे अटैक्स जब होते हैं तो ऐसे मालवेयर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे WannaCry भी एक मालवेयर था जो न्यूज़ में था कुछ आई गेस लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये मालवेयर्स होते हैं, और ये मालवेयर्स भी कुछ तरीके के होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक होता है कि जिसमें फिरौती मांगी जाती है बेसिकली, कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, और उसमें अगर आप वो रैंसम दोगे, अगर आप उसमें पैसे दोगे उस हैकर को, तभी वो उसको अनक्रिप्ट करेगा, मतलब उसको ओपन करेगा। तो दिस इज कॉल्ड रैंसमवेयर। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर के बारे में हमने अभी बात करी है कि स्पाई किया जाता है। पेगासस एक एग्जाम्पल है कि स्मार्टफोन्स में या फिर सिस्टम्स में, लैपटॉप्स में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और बहुत चुपके से, बहुत सिक्रेटिवली इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज वायरसेस। वायरस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, बहुत कॉमन टर्म है। आपको बहुत टाइम से, मतलब ये न्यू हमेशा आपको पता रहती होगी कि जब भी आप कंप्यूटर्स में आपके कुछ जो फोल्डर्स है, उसका एक मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दैट वो किसकी वजह से हो रहा है? वो वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक, वो इतना डेडली नहीं है। इससे बेस यही होता है कि आपके मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट हो जा रहे हैं और एक जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर देता है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड वायरसेस। एंड नेक्स्ट इज ट्रोजन्स। ट्रोजन्स बेसिकली फेक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। व्हाट इट इज? फेक सॉफ्टवेयर्स। वो हमें ऐसा लगेगा कि ये लेजिटिमाइज सॉफ्टवेयर्स हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स हैं, और उसको उसको हम क्लिक कर देते हैं, फिर इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे डुप्लीकेट जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर MS वर्ड की कोई फाइल है, आपको लगेगा कि ठीक है इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो आपको लगता है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली। तो वो जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो वो एक डुप्लीकेट फाइल जनरेट हो जाएगी। ओके, तो यू कैन से दैट कि ये जो है एक फेक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और ये इसीलिए होता है जिससे आप आपका जो सिस्टम है आप उसको हार्म कर सके, क्योंकि वो एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो फिर पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज फिशिंग। फिशिंग जो एक मेथड है जिसमें अगेन पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने की बात की जाती है, लेकिन इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो यूजिंग डिसेप्टिव ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। बेसिकली आपके पास समटाइम्स ऐसे ईमेल्स आते हैं जो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, और जब उसको लिंक को खोलोगे या फिर उस पर आप क्लिक कर दोगे तो एकदम से आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हैकर के पास चली जाएगी, या फिर वो जो भी जिसने भी वो ईमेल को क्रिएट किया होगा टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो जैसे ही आप चीज़ उस पर क्लिक करोगे या फिर कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक आपके पास आता है, समटाइम्स आपने देखा होगा मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं कि अगर आप इस पर ये क्लिक करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये, या फिर ऐसे कुछ फ्रीबीज जनरली अट्रैक्ट करने के लिए फ्रीबीज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो उसी को फिशिंग बोलते हैं। तो ऐसे डिसेप्टिव ईमेल्स होते हैं। डिसेप्टिव मीन्स कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, दिखाना कुछ और अंदर से कुछ और। ठीक है, तो ऐसे ईमेल आपको लगेगा इंपॉर्टेंट ईमेल है, पर जनरली होता क्या है कि वो आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाती है। तो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और टूल है, मतलब बहुत न्यूज़ में ये रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वेबसाइट है, सपोज अमेज़ोन है, बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत कस्टमर्स वहाँ से
ऑर्डर करते हैं और परचेज करते हैं तो बहुत ट्रैफिक रहता है। तो कि अगर किसी हैकर को इस अमेज़न से थोड़ी खुंदक है और उसको लग रहा है कि नहीं अमेज़न का इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तो वो एक तो वो इस वेबसाइट को ही शट डाउन कर देता है। मतलब बेसिकली अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट, अगर आप कोई ऐसे लिंक पे क्लिक करो, मतलब आप अमेज़न पे क्लिक करोगे तो वो किसी और जगह पे आपको डाइवर्ट कर देगा, किसी और वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट कर देगा, राइट। तो अगर किसी सिस्टम, अगर आपके सिस्टम में या फिर अमेज़न पे अगर किसी ने डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया है, सपोज इस वेबसाइट पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है, तो जब भी कोई कस्टमर अमेज़न पे खोलेगा तो वो किसी और वेबसाइट पे उसको डाइवर्ट कर देगा, राइट। और ये इसीलिए होता है कि अमेज़न का जो रियल कस्टमर का जो ट्रैफिक है वो डिक्रीज हो जाए, उसको कम कर दिया जाए। तो ये कहने का मतलब है कि ये अटैक का जो पर्पस है वो शट डाउन करने का, टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंटेड यूजर्स, जिससे यूजर्स जो हैं उसको यूज ना कर पाए, राइट। तो उसका जो ट्रैफिक अगर कम होगा तो ऑब्वियसली अमेज़न को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, बहुत भारी लॉस हो जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। नंबर 4th इज मैन इन द मिडल अटैक्स। मैन इन द मिडल अटैक्स में क्या होता है, जो हैकर होता है, अगर दो पार्टीज है, अगर आप दो पार्टीज में बात हो रही है तो एक लेयर क्रिएट कर देता है बीच में, और वो ईव्स ड्रॉप करने के लिए, ईव्स ड्रॉप मतलब होता है कि कान कान मतलब कानों से सुनना, बेसिकली चुप चुप के सुनना चीजें। तो जब ये लेयर क्रिएट हो जाएगी तो इससे दोनों पार्टी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इसमें ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं या फिर जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो वो इसके पास चली जाएगी, इस जो बीच में जो लेयर क्रिएट हुई है उस हैकर के पास चली जाएगी। तो वंस द अटैकर्स इंटरप्ट द ट्रैफिक दे कैन फिल्टर एंड स्टील डेटा। और जैसे ही उन्होंने ये जो ट्रैफिक को इंटरप्ट किया तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर कर लेगा और उसको डेटा को स्टील कर लेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक्स। नेक्स्ट इज सिक्वल इंजेक्शन। इसको सिक्वल प्रोनाउंस करेंगे एज आई मेंशन्ड हियर, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एक लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है। अगर आप आईटी सेक्टर में हो तो ये लैंग्वेज वहाँ पर सीखनी होती है। अगर आप डेटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट हो, तो सीक्वल लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट देयर। तो बेसिकली जो ये लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं क्रिटिकल डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कोई वेबसाइट्स के लिए, कोई सर्विसेज के लिए, जिससे हम अपने डेटा को डेटाबेस में मैनेज कर सके। तो इस जो सीक्वल इंजेक्शन है वहाँ पे वो स्पेसिफिकली टारगेट इसीलिए करता है, कुछ ऐसा कोड वहाँ पे डाल देता है जिससे जो सर्वर है वो खुद से इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज कर दे। बेसिकली अगर सीक्वल इंजेक्शन हुआ है आपके डेटाबेस में, तो सर्वर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल डेटा है, वो खुद से खुद डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज मीन्स रिवील हो जाएगी, ओके। तो जनरली नहीं करता है सर्वर। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वल इंजेक्शन। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपने देखा होगा। बेसिकली इससे मैनिपुलेट किया जाता है, जो लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनका कॉन्फिडेंस को जीता जाता है, सो दैट कि वो अपनी इंफॉर्मेशंस को, जो अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, खुद ही शेयर कर दे। आपने देखा होगा जो स्पैम कॉल्स आपको आती है कि ये वाला बैंक लोन है और इसमें आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या इससे रिलेटेड जो भी आपके पास फ़ोन्स आते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी बैंक अकाउंट नंबर क्या है ना। बैंक रिलेटेड जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछते हैं। और समटाइम्स कुछ लोग होते हैं कि वो उनकी बातों में इतना अच्छे से वो लोग बात करते हैं, इतना अच्छे से आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को खुद ही उनके साथ शेयर कर देते हो, और फिर होता क्या है उसके बाद में आपके सारे पैसे गायब, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, जो आजकल लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, कोई इन्फॉर्मेशन जबरदस्ती स्टील नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको इस तरीके से बातों में उलझाया जा रहा है कि आप खुद ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग।
तो दीज आर द काइंड्स ऑफ अटैक्स जो हम जनरली हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं, और जो चीज़ें एक्चुअली हो रही हैं, जो अटैक्स एक्चुअली हो रहे हैं आजकल। और यही कारण है कि हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि न्यूज़ में किन किन बातों को किन किन बातों को डिस्कस किया गया है। न्यूज़ में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे according to a report by consulting firm Accenture, there was a 31% jump in the average number of attacks per company since 2020। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, स्पेशली तब से जब से लॉकडाउन लॉकडाउन वाले सिचुएशन, जब से मेनली पैंडमिक आया। ओके, क्योंकि हर लोग अब जो है वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होने लगा है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट होने लगे अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने फ़ोन्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर। तो तब से अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 31% जंप हुआ है। तो ये जो डेटा है, आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है साइबर सिक्योरिटी से या फिर साइबर थ्रेट से, तो आप वहाँ पे एज इट इज़ मेंशन कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे लिए ये फैक्ट ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, India also alone witnessed over 6 lakh cyber security incident in the first 6 months of 2021 as per Indian Computer Emergency Response Team CERT-IN। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू CERT-IN इंडिया ने सिर्फ 6 महीने में कम से कम 6 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स देख लिए। मतलब इतने ज़्यादा साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, कहीं पे स्मॉल लेवल पर हो रहे हैं या फिर लार्जर लेवल पे हो रहे हैं, बट दिस वेरी मच, बहुत ज़्यादा है ये। 6 मंथ में 6 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होना। ओके, तो नाउ आप समझ सकते हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी अगेन क्यों ज़रूरत है, ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो दीज 2 फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेंशन कर सकते हो, तो उनको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट फाइंड आउट अबाउट CERT-IN। दिस इज द नेक्स्ट होमवर्क। आपका दूसरा होमवर्क है कि आप CERT-IN के बारे में देखिए, गूगल करिए, थोड़ा जानिए कि CERT-IN क्या है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे रैंसमवेयर अटैक्स काफ़ी देखने को मिले हैं वर्ल्ड वाइड। रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में हमने बात कर ली है कि इसमें रैंसम लिया जाता है, कुछ जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो ये अटैक कहाँ पर हुआ है, ये हुआ यूएस के फ्यूल पाइपलाइन ऑपरेटर कॉलोनियल पाइपलाइन के साथ, जहाँ पे उसको शट डाउन कर दिया गया, और तब तक शट डाउन करके रखा जब तक उन्होंने $5 मिलियन रैंसम में पे नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि रैंसमवेयर अटैक किस टाइप का होता है। ओके, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने आ गया है। जस्ट जहाँ पे आपने रैंसमवेयर के नोट लिखा होगा, उसको आप इस एग्जाम्पल को वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है, कसेया एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही थी सर्विसेज टू ओवर 40,000 ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी एक साइबर अटैक को सफ़र किया। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके सामने हैं, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर अगर आप चाहो। तो ये रैंसमवेयर अटैक्स है आपके सामने, है ना। तो कसेया जो सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएसए में, उसको भी ये अटैक फेस करना पड़ा, एंड यूएस फ्यूल पाइपलाइन ऑपरेटर को फेस करना पड़ा। इंडिया का भी एक एग्जाम्पल जो है, एयर इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जिसने कम से कम 4.5 मिलियन ऑफ इट्स कस्टमर्स को इफेक्ट किया है। कैसे इफेक्ट किया है, क्योंकि इनकी जितनी भी पर्सनल डेटा था, इंक्लूडिंग नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, टिकट इंफॉर्मेशन, एयर इंडिया फ्रीक्वेंट फ्लायर डेटा, सब के सब रिवील हो गए थे और हैकर ने हैक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि साइबर अटैक्स में हमें किन किन इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो गुड। स्टेट स्पॉन्सर अटैक्स, हमने साइबर वॉरफेयर की बात करी थी, जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, एक कंट्री कराती है दूसरी कंट्री पर। जैसे चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर अटैक्स हुए, इंडिया के पावर सेक्टर को अटैक किया। जब बॉर्डर टेंशन्स काफ़ी चल रही थी, तो चाइना ने ये हथियार अपनाया, साइबर वॉरफेयर वाला हथियार अपनाया, और उन्होंने इंडिया के पावर सेक्टर पर
पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक किया. एज पर द रिपोर्ट 10 डिस्टिंक्ट Indian power sector organization were targeted in a concerted campaign against India's critical infrastructure with malware known as Shadowpad that can hand attackers full control of the system. ठीक है, ऑल्दो कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, शायद हमारी उधर जो साइबर सिक्योरिटी पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की साइबर सिक्योरिटी मजबूत होगी तो इसीलिए कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ और डेटा लॉस डिटेक्ट नहीं किया गया. बट स्टिल दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेट स्पॉन्सर अटैक्स जो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर करती है. तो ये सब हमारे न्यूज़ में था और ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके काम आएंगे. नाउ प्रीवियस वीडियो एमसीक्यू आंसर्स. आपने प्रीवियस वीडियो में जो इंसेंटिव्स फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के ऊपर थी, उसमें एमसीक्यूज थे. इनके आंसर्स देख लेते हैं. पहला जो क्वेश्चन था वो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से रिलेटेड है और इसका जो आंसर है वो है सेकंड. इसमें ओनली 2 इज करेक्ट. सिंस ये हमने सारे जो फैक्ट्स है वो वीडियो में डिस्कस किए थे तो आई डोंट थिंक इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कितने ईयर्स पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है. वो गलत क्यों है? क्योंकि वो नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए था. इट इज़ फॉर 6 ईयर्स. 6 ईयर्स के लिए इंसेंटिव दिया गया है. ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा 50% ऑफ प्रोजेक्ट. जितना प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्ट करोगे उसका 50% आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. राइट. इट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर पूछा गया था, विच इज नॉट करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत थे. क्यों? क्योंकि जो रेसिस्टेंस है इट इज नॉट इंक्रीजेज, इट इज डिक्रीजेस. एज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. और सेमीकंडक्टर में लेस पावर लॉसेज होते हैं, तभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ज़्यादा पावर लॉसेज होंगे तो वो उसका ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज है, बट लेस पावर लॉसेज इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ अ सेमीकंडक्टर. राइट. आज का जो क्वेश्चन है, आज की वीडियो पे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड. इनकरेक्टली मैच्ड, जस्ट बी केयरफुल. ओके, तो साइबर एस्पिनाज, स्पाईवेयर, साइबर अटैक, डैमेज द नेटवर्क, साइबर टेररिज्म, स्प्रेडिंग टेरर, फिशिंग, फेक सॉफ्टवेयर. तो आपको देखना है कि इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है. Next is consider the statements. Ransomware, spyware, viruses and trojans are all varieties of denial of service attacks. Second statement is social engineering is an attack that relies on human interaction to trick users into breaking security procedures to gain sensitive information. Which of the following statements are correct? दोनों ही क्वेश्चंस वीडियो से है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे. ओके, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे फिनिश होती है. होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है. तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में. ठीक है, थैंक यू सो मच.